Good evening, student. In previous classes, we have discussed some points regarding to metalloid, and some points had not been completed in that lecture. And in these lectures, we are going to complete some points regarding to metalloid. एंड उससे पहले हम लोग ये बात करेंगे स्टूडेंट दैट आई हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन. आप लोगों से मैंने एक क्वेश्चन किया था कि विच इज द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर. तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर से स्टूडेंट मतलब दो टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं ना. एक तो पूछ लिया जाता है विच इज द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर इन द वर्ल्ड. तो अगर ये आप लोगों से पूछा जाए कि वर्ल्ड का फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर किसको कहा जाता है, उसका नाम क्या है, तो वो है शिकागो पाइल 1. शिकागो पाइल 1. अगर वर्ल्ड का पूछा जाए आप लोगों से तो आप लोग बताएंगे. लेकिन एक और क्वेश्चन पूछा जाता है इससे न्यूक्लियर रिएक्टर से, जैसे कि विच इज द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ इंडिया. इंडिया का पहला ये न्यूक्लियर रिएक्टर कौन है या उसका नाम क्या है. तो द नेम वाज अप्सरा. एंड शिकागो पाइल 1 का जो इनॉग्रेशन हुआ था वो स्टूडेंट हुआ था 1942 में, जबकि अप्सरा का जो हुआ था वो 1957 में. तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे कि पहला न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ वर्ल्ड जो है वो है शिकागो पाइल 1. फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ इंडिया इज अप्सरा. स्टूडेंट मेटलॉइड से रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन जो बाकी लग गए थे प्रीवियस क्लासेस में हम लोग डिस्कस नहीं कर पाए थे, तो वो आज इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं. जैसे गैलियम एंड आर्सेनिक, ये दो मेटलॉइड है. इनका यूज जो है स्टूडेंट हम लोग लेड इंडस्ट्री में करते हैं. एलईडी इंडस्ट्री में यूज होता है. आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेड इंडस्ट्री में कौन कौन से मेटलॉइड या कौन मेटलॉइड का यूज किया जाता है, और पूछ दिया जाता है क्वेश्चंस आप लोगों से. तो आप लोग ध्यान में रखेंगे कि गैलियम एंड आर्सेनिक का यूज किया जाता है लेड इंडस्ट्री में. एंड अगला क्वेश्चन आप लोगों से ये हो सकता है कि लेड का फुल फॉर्म क्या होता है. तो ये जान लेंगे आप लोग कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लेड. लाइट emitting diode. लाइट इमिटिंग डायोड होता है एलईडी का फुल फॉर्म. एंड स्टूडेंट आज का जो क्वेश्चन है जो कि जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है. तो स्टूडेंट आज का क्वेश्चन है आप लोगों से कि लेजर लाइट का खोज किसने किया था, एंड लेजर लाइट का फुल फॉर्म क्या होता है. तो आप लोग ध्यान रखना है कि लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटिंग एमिशन एंड रेडिएशन होता है इसका फुल फॉर्म. अब आप लोग मेटलॉइड के एक्सप्लेनेशन को हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि why does metalloid behaves like non-metal at room temperature, and if we increase temperatures it's behave like metal. थोड़ा सा हम लोग देखेंगे इस चीज को. तो स्टूडेंट हम लोग इसको ध्यान से आप लोग समझेंगे. कोई भी एटम में in any atom have two band. First one is valence band.
एंड सेकेंड वन इज कंडक्टिंग बैंड। और देखिए वैलेंस बैंड किसको बोलते हैं, तो वैलेंस बैंड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसमें एग्जिस्ट करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसमें एग्जिस्ट करता है उसको वैलेंस बैंड बोलते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जबकि कंडक्टिंग बैंड में कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। और इस वैलेंस बैंड एंड कंडक्टिंग बैंड के बीच का जो गैप होता है स्टूडेंट, तो उस गैप को हम लोग बोलते हैं एनर्जी गैप। इसको बोलते हैं एनर्जी गैप। इस एनर्जी गैप को मेजर किया जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आप लोग ध्यान में रखिएगा, एक क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से कि एनर्जी गैप को मेजर किस में किया जाता है, तो किस में मेजर किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर किया जाता है। अब यहां से देखिए स्टूडेंट, यहां जैसे कि हम लोग अगर बात करें किसी मेटल के बारे में कि मेटल जो होता है वो कंडक्टर के तरह बिहेव करता है, वो कैसे बिहेव करता है, तो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद रहते हैं, एक्चुअली पहले इससे ये जानने से पहले हम लोग ये बात कर लें कि मेटल में जो एनर्जी गैप है, यानी वैलेंस बैंड और कंडक्टिंग बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप है वो काफी कम होता है। और इसी काफी कम गैप के कारण जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एनर्जाइज होकर के इस कंडक्टिंग बैंड में जंप कर जाते हैं या चले जाते हैं, और काफी तेजी से जाते हैं। और जब कंडक्टिंग बैंड में ये इलेक्ट्रॉन्स पहुंचते हैं तो ये इट्स बिहेव लाइक कंडक्टर। तो मेटल में हम लोगों ने देखा कि मेटल में किस कारण से ऐसा होता है, तो बिकॉज एनर्जी गैप जो होता है वो काफी कम होता है मेटल में, जिससे कि वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टिंग बैंड में चले जाते हैं, और इस तरह से वो क्या कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाता है। ये मेटल के बारे में था। जबकि हम लोग बात करें अगर नॉन मेटल के बारे में, तो नॉन मेटल में स्टूडेंट, नॉन मेटल का जो एनर्जी गैप होता है वो काफी ज्यादा होता है, और इसी एनर्जी गैप का काफी ज्यादा होने के कारण जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें इतनी एनर्जी नहीं होती है कि वो इस वैलेंस इतनी एनर्जी नहीं होती है कि एनर्जी गैप को वो पार करके कंडक्टिंग बैंड में पहुंच पाए, और इसी वजह से नॉन मेटल जो है वो कंडक्टर नहीं होता है जनरली। अगर हम लोग मेटलॉइड के बारे में, हमने तो बात कर रहे थे हम लोग मेटलॉइड के बारे में, तो मेटलॉइड में अलग अलग मेटलॉइड में स्टूडेंट एनर्जी गैप जो होते हैं अलग अलग होते हैं, और इसमें ऐसा क्या कारण है कि मेटलॉइड जो हैं वो बिहेव करने लग जाते हैं रूम टेम्परेचर पे नॉन मेटल के तरह, और जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है तो इंक्रीज करने के बाद से वो मेटल के तरह बिहेव करने लग जाते हैं। थोड़ा सा देखेंगे इसको। तो इसका कॉज है स्टूडेंट दैट वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं रूम टेम्परेचर पे, तो रूम टेम्परेचर पे इनमें इतनी एनर्जी नहीं होती है कि एनर्जी गैप को पार करके इसमें कंडक्टिंग बैंड में जा सके। जैसे ही इसमें एनर्जी बढ़ाया जाता है, यानी इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे
टेम्परेचर इंक्रीज करने पे ये इलेक्ट्रॉन जो है इसमें वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जाइज हो जाते हैं और एनर्जाइज होकर के एनर्जाइज होकर के वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन एनर्जी गैप को पार करके कंडक्टिंग बैंड में जाने लग जाते हैं और यही कारण है कि ये कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाता है। कब? जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो मेटलोइड बिहेव करने लग जाता है कंडक्टर की तरह ना। और जब इसको रूम टेम्परेचर पे रखा जाता है तो उसमें इतनी एनर्जी नहीं होती है इन इलेक्ट्रॉन में कि ये कंडक्टिंग बैंड में जा सके। ठीक, यही कारण है स्टूडेंट दैट मेटलोइड रूम टेम्परेचर पे it's behave like non-metal, and if we increase temperature that at that moment and it's behave like metal। तो स्टूडेंट इतनी सारी बातें होंगी, हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन किया कि मेटलोइड जो है बिहेव करते हैं नॉन मेटल के तरह रूम टेम्परेचर पे और मेटल के तरह बिहेव करते हैं जब एनर्जी को हम लोग यानी टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तब। तो इसका एक्सप्लेनेशन आप लोगों ने देख लिया कि क्या कारण रहा होगा। आज के लिए हम लोग स्टूडेंट इतना ही रखते हैं ना, एंड वी विल डिस्कस अबाउट कंपाउंड इन द नेक्स्ट लेक्चर, एंड सो हैव अ गुड डे डियर एंड थैंक यू।